नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजिटल गुरु में। मैं संदीप मल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा रेस्पिरेशन, श्वसन के बारे में। तो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम चर्चा करते हैं श्वसन के बारे में, यानी कि रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन, श्वसन क्रिया है क्या? श्वसन क्रिया जीवधारियों के लिए जरूरी क्यों है? तो ये जीवधारियों के लिए अत्यंत जरूरी होता है। इसके बिना हमारी जीवन की जो गति है वो क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। आइए हम चर्चा करते हैं श्वसन की परिभाषा पे। आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ भी है। श्वसन की परिभाषा है क्या? यह एक जैव रासायनिक क्रिया है जो कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करता है और ऊर्जा का निर्माण करता है। आप देख सकते हैं यह एक जैव रासायनिक क्रिया है जो कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करता है, साथ ही साथ किसका निर्माण करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है, जो क्या कहलाता है? यह संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। इसे हम सूत्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं, एक फार्मूला के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे कोई भी भोज्य पदार्थ, ग्लूकोज ले लें, शर्करा ले लें, कार्बोहाइड्रेट ले लें, कोई भी भोज्य पदार्थ प्लस ऑक्सीजन, ग्लूकोज, शर्करा, कार्बोहाइड्रेट या भोज्य पदार्थ हम जो भी ले लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जब अभिक्रिया कराते हैं तो उस समय क्या उत्सर्जित होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस ऊर्जा, एनर्जी, किसके रूप में? एटीपी के रूप में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में क्या होता है? ये उत्सर्जित होता है। एक बार और समझेंगे, इस सूत्र के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि कोई भी जीवधारी जब किसी भी प्रकार के ग्लूकोज को क्या करता है? ग्रहण करता है, प्लस ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, तो इन दोनों की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है तो क्या उत्सर्जित होता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है, साथ ही साथ क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा प्राप्त होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस क्या होती है? श्वसन क्रिया होती है। अब आपको मैं बता दूं, यह जो श्वसन क्रिया होती है ये 3 भागों में बटा है। यह 3 भागों में बटा है, जिसमें नंबर 1 होता है बाह्य श्वसन, दूसरा होता है गैसीय श्वसन और तीसरा होता है कोशिकीय श्वसन। इसको मैं अभी बताता हूं। ध्यान देंगे, ये जो श्वसन होता है यह 3 भागों में बटा होता है। तीन भागों में बटा है, जिसमें पहला भाग है आपका, वो है क्या? बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन में ध्यान देंगे, इसमें यह एक समान श्वसन क्रिया है। इसमें नॉर्मली रूप से जीवधारी क्या करता है कि ये ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। ये सिंपल सा है। इसमें जीवधारी क्या करता है? अपने श्वसन अंगों के माध्यम से, नासिका के माध्यम से क्या करता है? ये ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद क्या करता है? इसको जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या कर देता है? उत्सर्जित कर देता है। लेकिन इसमें यह प्रक्रिया होती है, जैसे संपूर्ण जीवमंडल में आप 21% ऑक्सीजन है, ध्यान देंगे 21% क्या है? ऑक्सीजन है।
अगर कोई जीवधारी 21% ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तो परिस्थिति क्या होती है, जब वो ऑक्सीजन अंदर जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, ये रेस्पिरेशन की क्रिया क्या होती है, प्रारंभ होती है। उस कंडीशन में क्या होता है कि जब वापस आने की बात आती है तो उस कंडीशन में 16% क्या होता है, आपका ऑक्सीजन बाहर आता है, ऑक्सीजन बाहर आता है, और 5% जो है आपका क्या बाहर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। 5% आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है और 16% जो है आपका जो है क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर आता है। कुल मिला करके कहना कि जीवधारियों के द्वारा ऑक्सीजन के रूप में श्वसन को, सांस को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उसी ऑक्सीजन को कन्वर्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या कर देना, उत्सर्जित कर देना, यह पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपका बाह्य श्वसन कहलाता है। अब हम बात करते हैं दूसरा। अब हम बात करते हैं दूसरा, गैसीय श्वसन के बारे में। दूसरा होता है आपका जो रेस्पिरेशन का जो दूसरा चरण होता है वो होता है आपका क्या, गैसीय श्वसन। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन रक्त के अंदर मौजूद होकर के हीमोग्लोबिन के द्वारा कोशिका तक पहुंचने का कार्य करता है। इसमें क्या करता है, इसमें ध्यान देंगे, ऑक्सीजन जो है वो रक्त के माध्यम से, किसके माध्यम से, रक्त के माध्यम से हीमोग्लोबिन की सहायता से, हीमोग्लोबिन के सहायता से वो कहां पहुंचता है, कोशिकाओं के पास पहुंचता है। किसके पास पहुंचता है, कोशिकाओं के अंदर पहुंचता है। जो क्या होता है, ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से हीमोग्लोबिन के सहायता से कोशिकाओं के अंदर पहुंचता है, जिसे हम क्या कहते हैं, गैसीय श्वसन कहते हैं। यह इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो होती है क्या, रक्त की और हीमोग्लोबिन की। सामान्यतः आपको पता है कि कोशिकाएं सबसे जो कोशिकाओं के अंदर जो हमारा जो कोशिका द्रव्य होता है और माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यहीं पर सबसे अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य यहीं पे जो है क्या होता है, ऑक्सीजन ऊर्जा के रूप में क्या होता है, बदलता है। तो इसलिए ऑक्सीजन जो है रक्त के माध्यम से हीमोग्लोबिन की सहायता से कहां जाता है, कोशिका के अंदर जाता है। तो यह पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी गैसीय प्रक्रिया कहलाती है। अब बात करते हैं हम तीसरा, नंबर 3 है आपका कोशिकीय श्वसन। तीसरा जो है आपका वो क्या है, आपका कोशिकीय श्वसन। इसमें ऑक्सीजन का परिवर्तन किसके अंदर होता है, कोशिका के अंदर होता है। जो इसमें जो ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से हीमोग्लोबिन के सहायता से कोशिका के अंदर पहुंचता है, उसके बाद यहाँ पर गैसीय श्वसन का जो है कार्य समाप्त हो जाता है। उसके बाद जो अगला प्रोसेस होता है, अगला जो कार्य स्टार्ट हो जाता है वो जो होता है कोशिकीय श्वसन का। इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन जो कोशिकाओं के अंदर पहुंचा होता है वो क्या होता है, कोशिकाओं के अंदर पहुंचने के बाद वो क्या होने लगता है, परिवर्तित होने लगता है। और परिवर्तित कैसे होता है, दो रूपों में होता है। पहले हम यहां लिख दें, इसमें ऑक्सीजन का परिवर्तन कोशिकाओं के अंदर होता है, ध्यान देंगे, इसे आप नोट भी कर लेंगे। इसमें ऑक्सीजन का परिवर्तन किसके अंदर होता है, कोशिकाओं के अंदर होता है।
इसमें ऑक्सीजन का परिवर्तन जो होता है वो किसके अंदर होता है? कोशिकाओं के अंदर होता है। कितने रूपों में होता है? तो 2 रूपों में होता है। अगर हम देखें, अगर हम बात करते हैं कोशिकीय श्वसन की, तो कोशिकीय श्वसन मुख्यतः 2 रूपों में बटा है। 2 रूपों में इसको विभक्त किया गया है, जिसमें नंबर 1 है अनाक्षी श्वसन और दूसरा है आपका आक्षी श्वसन। बात करते हैं हम अगर कोशिकीय श्वसन की, तो कोशिकीय श्वसन प्राय इसमें ऑक्सीजन का परिवर्तन जो है वो किसके अंदर? कोशिकाओं के अंदर होता है। कैसे होता है? 2 रूपों में होता है। कोशिकीय श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, एक अनाक्षी श्वसन होता है, दूसरा आक्षी श्वसन होता है। तो आई होप, मुझे यह विश्वास है कि मेरा यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मुझे इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।